हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रत्येक दिन परमेश्वर के जीवित तो वचन का लाभ उठा रहे होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैंने जो वचन तुमसे कहे वो आत्मा भी है और जीवन भी है। यदि आप रोज़ इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। रोज़ इस वचन को आप यदि ग्रहण कर रहे हैं तो आप जीवन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और जब इस वचन को आप ग्रहण कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए इस वचन को आप तक भेजा है आप उसे प्राप्त भी कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और आज विशेष करके हम एक महत्वपूर्ण बात को समझने जा रहे हैं और वो बात है सबोपदेशक की किताब में 5वीं अध्याय में और उसकी 6वीं आयत में। और यहाँ लिखा है कि कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इस वचन को बड़ी गंभीरता से समझिएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये परमेश्वर का वचन है जो ना तब बदला था ना अब बदलेगा। परमेश्वर ने इस वचन में जो कहा है सिर्फ इसी के अनुरूप में काम करेगा। इसलिए ना इस वचन में बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से हमको जो अच्छा लगा तो हमने वो कर दिया। ऐसा नहीं। बाइबल कहती है कि यदि कोई वचन परमेश्वर के आगे कहा है, परमेश्वर के दासों के आगे कहा है, परमेश्वर के लिए हमने करने के लिए कहा है और उसको यदि नहीं करते हैं और फिर कहेंगे गलती से हो गया था, अनजाने में हो गया था, तब की बात और कुछ थी, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर ये सारी बातों को सुन के अप्रसन्न हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके हाथ के तमाम कार्य, बिजनेस है, नौकरी है, सब जगह पर असफलता आनी शुरू हो जाएगी। आप सफल नहीं हो सकते। कभी भी परमेश्वर के आगे आना तो उतावली में शब्द ना निकालना। प्रेतों के काम के समय की जो कलीसिया थी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे थे और प्रेतों के चरणों में लाके पैसों को जितना भी बेचने के बाद मिलता वो रख देते और जिसकी जो नीड होती वो बांट दिया जाता। और ऐसे समय में एक हनन्याह और उसकी पत्नी जो सफीरा है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा। मानसिकता यही थी कि प्रेतों के चरणों में रख देंगे पैसा, जिसकी जो ज़रूरत होगी बांट, क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे थे, उन्होंने भी डिसाइड किया। पर जैसे ही प्रॉपर्टी बिकी ना, उनका मन बदल गया और क्या किया उन्होंने, एक भाग जाके पतरस के चरणों पर रखा और कहा कि इतने में हमारी प्रॉपर्टी बिकी है। पतरस ने कहा, क्या जब नहीं बिकी थी वो तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या वो तेरा ना रहा। परंतु हुआ क्या, इस झूठ और कपट भरी बातों के चलते सफीरा और हनन्याह दोनों के जीवन पर मृत्यु आ गई। क्योंकि परमेश्वर उन दोनों के जीवन से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के साथ छल किया उन्होंने। वहाँ पे जो डिसाइड किया है परमेश्वर ने नहीं मांगा है ना, उन्होंने तो अपने मन से बोला था कि परमेश्वर के लिए हम ऐसा करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेच के और चरणों में डाल देंगे। मेरे प्रियो, उतावली में कभी भी कोई शब्द परमेश्वर के आगे ना निकाले। यदि आपने ये सोच रखा है कि परमेश्वर के भवन में जा कर के हम अपने दुख और मुश्किल के समय यदि कुछ आपने निर्णय लिया है तो निश्चय ही उसको पूरा कीजिएगा। हो सकता है वो 5 साल या 10 साल पुरानी बातें हैं। यदि आपने जो निर्णय लिया है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, असफलता आपके पीछे भाग रही है, कर्ज आपके पीछे भाग रहा है, आज़ाद होना चाहते हैं तो बैठिए, इत्मीनान से विचार कीजिए और उन बातों को पूरा कीजिए। इतना ही नहीं, एक समय में ऐसा हुआ, यशा नबी 38वीं अध्याय के अंदर में हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह जो है ना बहुत बीमार पड़ गया, यहाँ तक कि मृत्यु एकदम नज़दीक में आ गई थी। पैर में बीमारी हो गई उसके, मरने पर है। परमेश्वर का जो दास है वो आया है, परमेश्वर के वचन की जो सेविकाई करता है, परमेश्वर के संदेश को लेकर के हिजकिय्याह को बता दिया गया तू मरने पर है, अपने परिवार में अब जिसको जो काम तक को सौंपना तू सौंप दे। हिजकिय्याह जब रो रहा था, परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा, अपने दास को वापस उसके पास से भेजा। ठीक है, 15 वर्ष आयु बढ़ा देंगे। परंतु ये हिजकिय्याह जो है ना परमेश्वर के विषय में भजन गा रहा था और एक महत्वपूर्ण बात बोली थी। और वो बात क्या थी कि मैं परमेश्वर के भवन में अपने रचे हुए नए गीतों को गाते रहूँगा। परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के लिए प्रचार करना, परमेश्वर का गुणानुवाद करने का एक निर्णय लिया था। और यदि जीवन मिलता है तो मैं ये काम करूँगा। और जीवन तो मिल गया। असुर की सेना ने घेरा था, परमेश्वर ने जय दिला दिया, खूब रुपया पैसा आ गया, भला चंगा हो गया।
परंतु ना ये परमेश्वर की महिमा ना करा। जब बेबीलोन देश के राजदूत पहुँचे ना, ये परमेश्वर की महिमा नहीं, अपनी महिमा कर रहा है। जो शब्द इसके मुख से निकले थे, जो वचन बीमारी के समय इसके मुख से निकले थे, उसको ये भूल चुका है, उसका ये पालन नहीं कर रहा है। अब वो कर रहा है, वो परमेश्वर को भूल करके, सब कुछ भूल के घमंड और अहंकार से परिपूर्ण जीवन को जी रहा है। और हुआ क्या, सारी धन संपत्ति ना बेबीलोन का राजा आया है, लेकर के चला गया है, और इनकी संतान तक को ना खोजे बना करके बंधुआई में लेकर के चला गया है। सब कुछ तबाह हो गया है इसके जीवन का। और मालूम है ये इसके पीछे कारण क्या था, मुंह से निकले हुए शब्द को इसने गंभीरता से नहीं पूरा किया। आपने यदि परमेश्वर के भवन में बैठ करके प्रार्थना करने का निर्णय लिया था कभी, या कभी कुछ ना कुछ परमेश्वर के साथ में अपने प्रॉमिस कर बैठे हैं, दुख के समय में, मुश्किल के समय में, उतावली में, जल्दबाजी में, आनंद में, किसी भी रीति से आपके मुख से कुछ निकला हुआ है, उसे पूरा कीजिए। असफलता आपका पीछा छोड़ देगी, कर्ज से आप आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर आज आपको आज़ाद करना चाहता है। तो इसलिए आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन को हम सभी ने जान लिया है प्रभु जी। असफलता के पीछे का एक भेद आज आपके पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया प्रभु जी। हनन्याह सफीरा की तरह प्रभु जी, जो वचन कहे थे उसको पूरा करने की सामर्थ दीजिए प्रभु जी। हिजकिय्याह ने प्रभु जी दुख और मुश्किल के समय जो बातें कही थी प्रभु जी, वो उसको पूरा ना कर सका, पर हमें सामर्थ दीजिए प्रभु जी कि हम हिजकिय्याह के जैसे ना करें, हनन्याह सफीरा के जैसे ना करें प्रभु जी, परंतु मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, जो वचन मुख से निकला है उसको पूरा करने की सामर्थ हमें दे पिता। हम इनका अनुसरण ना कर सकें, परंतु जो आपके मुख से निकलता है और आप उस कार्य को पूरा करते हैं, हम आपकी संतान होने के चलते पिता ऐसा ही अनुग्रह करें। जो मुख से वचन निकला है उसको पूरा करने के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें। आपका पवित्र आत्मा सहायता करें, मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।